प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में ऋण पत्रों का अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषता के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम ऋण पत्रों के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ऋण पत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है रजिस्टर्ड ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे ऋण पत्र है जिसके धारक यानी होल्डर का नाम कंपनी के ऋण पत्रों के रजिस्टर में लिखा जाता है। ऐसे ऋण पत्र का वैध धारक वही व्यक्ति होता है जिनका नाम ऋण पत्र तथा ऋण पत्रधारी के रजिस्टर में लिखा होता है। ऐसे ऋण पत्र का अंतरण भी एक शब्द है अंतरण, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ क्या है? अंतरण भी अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि का पालन करके ही किया जा सकता है। रजिस्टर्ड ऋण पत्र पर ऋण पत्र की राशि, अमाउंट तथा ब्याज, इंटरेस्ट के भुगतान का वचन दिया जाता है। यदि ऋण पत्रों के लिए संपत्तियों पर प्रभार भी है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। चार्ज भी है तो उसका भी उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में जो महत्वपूर्ण बातों को उल्लेख होता है वह है मूल ऋण पत्रों के भुगतान का वचन। ओके, मूल ऋण राशि के भुगतान का वचन, मूल ऋण राशि के भुगतान का वचन, मूल ऋण राशि के भुगतान का वचन। दूसरा, ब्याज के भुगतान का वचन। तीसरा, इसमें यदि ऋण पत्रों के लिए किसी संपत्ति पर प्रभार है तो उसका उल्लेख, चार्जेज है उसका उल्लेख। ओके। फोर्थ, इसमें यह हो सकता है ऋण पत्र की शर्तों का संक्षिप्त लेख तथा अन्य शर्तों का जो भी रेफरेंस है, ऋण पत्रों की शर्तों का संक्षिप्त लेख तथा अन्य शर्तों का संदर्भ भी होगा इसमें। तो ये इसमें होता है इंग्लिश में रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। द डिबेंचर विच आर मेड आउट इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर. His name appeared on the debenture certificate as well as on the company's register of debenture holders. Such debenture can be transferred in the manner prescribed by the articles of the company. तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऋण पत्रधारी है, जो डिबेंचर होल्डर है, उनका रजिस्टर में नाम लिखा होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा, वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर। अब वाहक ऋण पत्र किसे कहते हैं? तो वाहक ऋण पत्र से तात्पर्य ऐसे ऋण पत्र से है, ऐसे डिबेंचर से है जिन्हें केवल सुपुर्दगी द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है, डिलीवरी द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके वैध अंतरण के लिए कंपनी के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में तो ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के कार्यालय में अंकित है। ओके, क्या है? रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में तो ब्याज, इंटरेस्ट उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के कार्यालय में अंकित है। लेकिन वाहक यानी बियरर डिबेंचर है, उसमें क्या होता है? उसमें ऋण पत्रों को दिया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, वाहक ऋण पत्रों में क्या होता है कि ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसके धारक हैं। इसके अलावा ब्याज के सुगम भुगतान के लिए वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन लगा दिए जाते हैं। ब्याज की देय तिथि पर
या उसके पश्चात धारक इन कूपनों को किसी बैंक के जरिए कंपनी के बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत कर सकता है तथा कंपनी का बैंक ऐसे कूपनों का भुगतान कर देता है। लेकिन यहाँ पे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर इसके वाहक को ही इसका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे इसमें मोटे रूप से हम ये देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऋण पत्रों में तो ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के कार्यालय में अंकित है, लेकिन वाहक यानी बिरर जो ऋण पत्र है या डिबेंचर है उनमें क्या होता है, में ब्याज यानी इंटरेस्ट उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसका धारक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है। Bearer debentures are unregistered debentures. The bona fide bearer of the debenture is entitled to claim payment of interest and principal sum of the debenture. Such debentures are deemed to be negotiable instruments and are transferable बाय मेयर डिलीवरी। तो हमने जाना। अब थर्ड है, तीसरा है सुरक्षित या बंधक या जमानती ऋण पत्र यानी सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है। ये सुरक्षित या जमानती ऋण पत्रों से आशय ऐसे ऋण पत्रों से है जिनके धारकों के पास कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में है। ओके। अब आगे इसमें क्या है कि ऐसी संपत्ति पर उस प्रकार के ऋण पत्रों के धारकों का प्रभार ऊपर होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पर्टिकुलर, प्रभार यानी चार्ज। इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अर्थ। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करने की अवस्था में ऋण पत्रधारियों यानी डिबेंचर्स होल्डर को उस संपत्ति को बेचकर अपने ऋण पत्रों का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है। इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर डेट आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर। अब फोर्थ है गैर जमानती या नग्न या असुरक्षित डिबेंचर, नेक्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसका उल्टा है किसका, सुरक्षित या बंधक या जमाती ऋण पत्र है उसका क्या है, ये उल्टा है। इसमें असुरक्षित होता है, असुरक्षित की भावना होती है। नग्न ऋण पत्रों का ऐसे ऋण पत्रों से है, ऐसे डिबेंचर से है जिनके पास कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं है। ऐसे ऋण पत्रों का मूलधन तथा ब्याज असुरक्षित रहता है, अनसिक्योर्ड रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। द डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय द एनी चार्ज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड कॉल्ड अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। अब इसमें एक बात और है इसमें, द होल्डर ऑफ दीज डिबेंचर्स डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी टू रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन। अब यहाँ पे पांचवा है परिवर्तनीय ऋण पत्र, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें परिवर्तनीय ऋण पत्र परिवर्तन भी हो सकते हैं। इन ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद ऋणों की राशि को समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। कभी कभी ऋण पत्र क्या होते हैं, अंशतः या परिवर्तनीय यानी पार्टली कन्वर्टेबल भी होते हैं। ऐसे ऋण पत्रों का एक निर्धारित भाग निर्धारित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा शेष भाग का बाद में कभी भी भुगतान करके शोधन कर दिया जाता है, रिडम्पशन कर दिया जाता है। तो ये भी इसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर्स डेट आर द कन्वर्टेबल इनटू शेयर आर नोन एज ए कन्वर्टेबल डिबेंचर।
Such debenture may be either partly or fully convertible after the specified time, either as a result of exercise of the option or in terms of the issue. अब नेक्स्ट है छठा, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बिल्कुल इसका उल्टा है, किसका? कन्वर्टेबल का, यानी परिवर्तनीय का उल्टा है, अपोजिट है। इसमें क्या होता है? इन ऋण पत्रों के निर्माण की शर्तों में उन्हें समता अंशों में परिवर्तित करने का विकल्प नहीं होता है, जबकि परिवर्तनीय ऋण पत्रों में होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इन ऋण पत्रों के निर्माण की शर्तों में उन्हें समता अंशों में यानी इक्विटी शेयर में परिवर्तन करने का विकल्प, इन्हें ऑप्शन नहीं होता है। इन्हें अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आर कॉल्ड द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके, अब है सातवां, अशोधनीय ऋण पत्र या चिरस्थायी डिबेंचर। इररिडेबल और परपेचुअल डिबेंचर्स, इसका मतलब ये है कि शोध्य ऋण पत्र से ऐसे ऋण पत्रों से है जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता, या उनका भुगतान किसी दूर की आकस्मिक घटना के बाद पर या किसी अन्य अवधि के बीतने पर किया जाता है। ओके, तो इसके अंतर्गत व्हेन द टाइम ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर इज नॉट सर्टेन ऑफ कैन नॉट रीजनेबली बाय मेड सर्टेन, सच डिबेंचर और कॉल्ड द इररिडेबल डिबेंचर। अब नेक्स्ट है शोधनीय ऋण पत्र यानी रिडीमेबल डिबेंचर। ये इस प्रकार के ऋण पत्र है, इस प्रकार के डिबेंचर है जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है। इनका दूसरा नाम ये हो सकता है, इन्हें हम अपरिवर्तनीय शोध्य ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिबेंचर डेट आर redeemable in either of the following times are said to be redeemable debenture, जैसे at a fixed date after expiry of the certain period from the date of their issue, after a fixed date in the certain number of the installments. Redeemable debenture can be reissued after redemption subject to provision of the act and terms of their issue. अब सेकेंड लास्ट है नौवा है प्रथम ऋण पत्र यानी फर्स्ट डिबेंचर्स। नाम से ही पता चल रहा है, प्रथम यानी पहले। जिन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। जिन ऋण पत्रों का भुगतान अन्य ऋण पत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के आधार पर किया जाता है तो उन्हें हम ऋण पत्र क्या कहते हैं? प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। ओके, debentures which are to be redeemable in priority to other debenture are called the first debenture. सेकेंड ऋण पत्र, सेकेंड डिबेंचर, जिन ऋण पत्रों का भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के बाद किया जाता है तो उन्हें हम द्वितीय या सेकेंड ऋण पत्र कहते हैं। सेकेंड डिबेंचर्स डेट आर टू बी redeemed after the redemption of the first debentures are known as second debentures. तो इस प्रकार हमने जाना ऋण पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, उनका 1 से लेकर 10 प्रकार, उनका अर्थ जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अंश एवं ऋण पत्रों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। थैंक यू। ओके।